आज की इस वीडियोस के अंदर दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूं कि आप अपने लिए किस तरीके से दोस्तों वेबसाइट डेवलपमेंट के क्लाइंट लाने वाले हो। और ना सिर्फ मैं आपको ये बताऊंगा किस तरीके से दोस्तों आप क्लाइंट लाओगे, साथ के साथ साथ मैं आपको प्रॉपर एक लाइव कैंपेन भी दोस्तों दिखाऊंगा, जिसे दिखाकर आप उसको दिखाकर उसी तरीके का दोस्तों कैंपेन रन कर सकते हैं, जिसके थ्रू आपके पास दोस्तों हाई क्वालिटी के दोस्तों कस्टमर आएंगे। और इसके साथ साथ ही दोस्तों आपको किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी, कितना दोस्तों आपको ऐड बजट लगाना चाहिए, इसके साथ साथ ऐड का दोस्तों क्या ऑब्जेक्टिव चूज करना चाहिए। हाय दोस्तों, मेरा नाम है सत्यम कुमार चौधरी और मैं एक डिजिटल मार्केटर हूं और आज की इस वीडियो के अंदर हम इन्हीं सारी चीजों को एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो चलिए मैं आ चुका हूं दोस्तों अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे और सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं कि भाई किस तरीके से क्लाइंट लाओगे। ठीक है, तो देखो दोस्तों क्लाइंट लाने के लिए ना, वेबसाइट डेवलपमेंट के क्लाइंट को लाने के लिए ना हम बेसिकली क्या करेंगे, एड्स की हेल्प लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे जो है ना दोस्तों, अगर मैं बात करता हूं कि जब भी दोस्तों आप ना वेबसाइट डेवलपमेंट के क्लाइंट को जो है ना टारगेट करने के बारे में सोच रहे हो ना, तो दो चीजें आपको अपने माइंड में बहुत ज्यादा क्लियर रखनी है। पहली चीज ये क्लियर रखनी है कि भाई वेबसाइट डेवलपमेंट जो भी करवाएगा, पहला वो कौन होगा। ठीक है, वेबसाइट डेवलपमेंट कौन करवाता है, सबसे पहला पॉइंट क्वेश्चन। दूसरा कि भाई उसका एज ग्रुप क्या होगा। अगर दोस्तों आपने ये दो चीज फाइंड आउट कर लिया ना, तो भाई साहब आप विन सिचुएशन में चले जाओगे। नहीं तो आप कितनी ज्यादा दोस्तों ऐड चला लो, कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। आपको यही नहीं पता चलेगा कि भाई मेरी वेबसाइट डेवलपमेंट की सर्विसेज कौन लेगा और उसका एज ग्रुप क्या है। तो भाई सबसे पहले क्वेश्चन से हम यही शुरुआत करते हैं कि भाई आप कैसे फाइंड करोगे कि भाई वेबसाइट कौन बनवाएगा। अब देखो, आपको भी पता होगा भाई वेबसाइट कौन बनवाएगा। भाई जो ऑब्वियस सी बात है, जो बिजनेस कर रहा हो, तो भाई आपका जो टारगेट ऑडियंस क्या हुआ, टारगेट ऑडियंस आपका कौन हुआ, बिजनेसमैन आपका क्या हुआ, टारगेट ऑडियंस हुआ। ठीक है, टारगेट ऑडियंस कौन हुआ, बिजनेसमैन हुआ। पहली चीज तो ये क्लियर हो गया। दूसरी चीज कि भाई डिसीजन मेकिंग की स्किल किसके पास होती है, या कौन इंस्टेंट डिसीजन ले सकता है। ठीक है, इंस्टेंट डिसीजन मेकिंग भाई कौन लेता है, जिनका एज ग्रुप या जो सेल्फ से बंदा कमा रहा हो, उनका एज ग्रुप कम से कम जो है ना 28 साल से स्टार्टिंग होना चाहिए और कम से कम 52 साल के बीच में होना चाहिए। ये लोग जो दोस्तों क्या होते हैं ना, ये डिसीजन मेकर होते हैं। जो इनकी जो एज कैटेगरी होती है ना, वो डिसीजन मेकिंग वाली होती है। तो आपको क्या करना है दोस्तों, ऐसी ऑडियंस को ही आपको टारगेट करना है। अब हमें ये पता चल गया कि मेरा टारगेट ऑडियंस कौन है और उसका एज ग्रुप क्या है। ठीक है, अब इसके बाद जो है ना, अब आपका माइंड में ये भी सवाल चल रहा होगा कि भाई मैं कौन सा एड ऑब्जेक्टिव चूज करूं। देखिए दोस्तों, एड ऑब्जेक्टिव चूज करने के लिए जो है ना, आप क्या कर सकते हो, हम देखो जो वेबसाइट डेवलपमेंट की सर्विसेज है ना, आपको भी पता है कि वेबसाइट डेवलपमेंट की जो सर्विसेज है 8,000, 9,000, 10,000, 12,000, 15,000, 50,000, कोई लिमिट ही नहीं है भाई वेबसाइट डेवलपमेंट में, सर्विसेज में। ठीक है, तो अब आपको इस कंडीशन के हिसाब से आपको माइंड में प्लानिंग करनी होगी कि भाई 10,000 का, 15,000 का मैं कैसे टारगेट करूं जो भाई मेरे पास क्वालिटी की लीड आ सके। ठीक है, तो मैं ऑलरेडी दोस्तों ये कैंपेन रन कर रहा हूं, तो मैं आपको जो दोस्तों सजेस्ट करूंगा, और सिर्फ सजेस्ट ही नहीं करूंगा, अभी मैं आपको लाइव प्रैक्टिकल पे भी लेके चलूंगा और कैंपेन दिखाऊंगा भी। जो मैं आपको जो दोस्तों समझाऊंगा, मैं आपको कहूंगा कि भाई आप क्या करो, लीड जनरेशन का जो है ना आप कैंपेन चलाओ। लीड जनरेशन के कैंपेन में बेसिकली पता है क्या है दोस्तों, जब आप ऑडियंस से 4 से 5 क्वेश्चन पूछोगे ना, क्या आप वेबसाइट बनवाने के लिए 100% तैयार है, पहला इस तरह क्वेश्चन, आपको वेबसाइट कब बनवाना है, आपके पास वेबसाइट का क्या बजट है, आप वेबसाइट कौन सी इंडस्ट्री से, किस इंडस्ट्री का बनवाना चाहते हैं, कृपया अपना मोबाइल नंबर दर्ज कीजिए। तो भाई जब आप इस लेवल के क्वेश्चन पूछोगे ना, या तो वो बीच में छोड़ के चला जाएगा या वो उस प्रोसेस को कंप्लीट करेगा। जब दोस्तों वो उस प्रोसेस को कंप्लीट करेगा ना, तभी दोस्तों आपकी लीड की क्वालिटी बेटर आएगी। अब आप कहोगे सर इससे तो हमारी लीड पर कॉस्ट बहुत ज्यादा हाई चली जाएगी। भाई हाई जाएगी, मैं इस चीज की गारंटी ले रहा हूं कि आपकी जो लीड पर कॉस्ट आएगी ना, वो 80 से 150 रुपए के बीच में भी जा सकती है। ठीक है, अगर आपने नैरो डाउन लोकेशन को चूज करा तो। बट आपके पास जो दोस्तों लीड की क्वालिटी आएगी ना, वो बहुत ही ज्यादा दोस्तों सुपर और बेटर आती है, क्योंकि हमारे पास जो दोस्तों लीड आती है ना, वो फिल्टर होके आती है। ठीक है, तो हमें ये भी पता चल गया हमारा टारगेट ऑडियंस क्या है, एज ग्रुप क्या है, किसको टारगेट करना है, एड ऑब्जेक्टिव भी पता चल गया। अब नेक्स्ट स्लाइड में दोस्तों आपको क्या करना है, आपको ये पता करना है कि भाई एड का ऑब्जेक्टिव क्या चूज करूं, एड क्रिएटिव मैं क्या चूज करूं,
कि भाई मुझे इमेज ऐड चलानी चाहिए या वीडियो ऐड दोस्तों चलानी चाहिए। ठीक है, अब ये वाला जो क्वेश्चन होता है ना दोस्तों, ये बहुत ज्यादा ट्रिकी क्वेश्चन होता है कि भाई मैं इमेज ऐड चलाऊं या वीडियो ऐड चलाऊं। ठीक है, तो दोस्तों हमने बहुत ज्यादा वीडियो ऐड भी टेस्टिंग करा हुआ है, हमने इमेज ऐड भी टेस्टिंग करा हुआ है। ठीक है, तो हमने क्या देखा है ना कि भाई इमेज ऐड के मुकाबले जो है ना वीडियो ऐड अच्छा परफॉर्म करता है और उनकी क्वालिटी थोड़ी अच्छी होती है। लेकिन ये कई बार उल्टी भी चीजें दोस्तों पड़ जाती है कि हमें इमेज ऐड से ज्यादा बेस्ट रिजल्ट मिलता है और वीडियो ऐड से कम मिलता है। तो ये दोस्तों पूरा पूरा एक्सपेरिमेंट है। आप एक ऐड जो है इमेज ऐड चलाओ और दूसरा भाई क्या करो, वीडियो ऐड चलाओ, और उससे कंपैरिजन करो कि भाई मेरे पास लीड की क्वालिटी किस पे अच्छी आ रही है और किस पे अच्छी नहीं आ रही। आप इजीली जब कोई लीड आएगा आप उसको डाउनलोड करोगे, बात करोगे, आपको आइडिया लग जाएगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। उसके बाद आपके माइंड में ये दोस्तों आ रहा होगा कि भाई मैं ऐड बजट कैसे डिसाइड करूं कि भाई मेरा ऐड बजट क्या रहेगा या मैं पर डे कितना पैसा स्पेंड करूं। ठीक है, तो आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे? आप उसको आइडेंटिफाई करने के लिए जैसे मान के चलो आप स्टार्टिंग बेसिस पे मान के चलो फ्रीलांसर हो या एजेंसी हो, मान के चलते हैं आपके पास एक ही सेल्स पर्सन है या आप ही कॉल कर रहे हो। ठीक है, तो उस कंडीशन में दोस्तों आप क्या कर सकते हो, आप ये कर सकते हो कि एक जो बंदा है, एक सेल्स पर्सन जो है दिन के अंदर 20 लीड इजीली हैंडल कर लेगा। और अगर आप लीड जनरेशन का कैंपेन चलाओगे तो आपकी जो लीड पर कॉस्ट है मिनिमम 100 रुपए तक की तो दोस्तों आएगी ही आएगी। तो आपका जो दोस्तों ऐड बजट क्या हो गया, वो ऐड बजट हो गया 2000 रुपए पर डे का दोस्तों ऐड बजट हो गया। ठीक है, पर डे आपका क्या हो गया, 2000 रुपए का दोस्तों ऐड बजट हो गया। ठीक है, पर डे का। ठीक है, अब हमें ये फाइंड आउट हो गया। ठीक है, अब अगर हमें ये कॉन्सेप्ट हमें पता चल गया, अब मैं आपको लेके चलता हूं प्रॉपर कैंपेन के ऊपर कि जो हम कैंपेन ऑलरेडी चला रहे हैं, और प्रॉपर लाइव प्रैक्टिकल दिखाऊंगा। यार ऐसा कुछ नहीं है कि मैं कुछ भी आपको छुपाने वाला हूं। तो मैं यहां से क्या करता हूं, मैं अपने ऐड अकाउंट पे चलता हूं। सिक्योरिटी पर्पज रीजन की वजह से जीमेल वगैरह हाइड रहने वाली है। ठीक है, और यहां से जो है मैं यहां से सी मोर के ऊपर क्लिक करता हूं और यहां से एड मैनेजर के ऊपर मैं चलता हूं, और मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि हमने इस एड अकाउंट के अंदर दोस्तों अभी तक कितना पैसा स्पेंड करा हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले ना हम ये देख लेते हैं कि हमने इस एड अकाउंट के अंदर जो है ना कितना पैसा दोस्तों स्पेंड करा हुआ है। जो मैं इतनी चीजें बात कर रहा हूं, एटलीस्ट आपको ये तो पता चले कि भाई तुमने कितना इस एड अकाउंट के अंदर स्पेंड करा हुआ है। इस अकाउंट के अंदर दोस्तों हमने 2,44,954 रुपए दोस्तों हमने स्पेंड करा हुआ है। अब आप मान के चलो इस पे 18% जीएसटी भी है, तो मोटा मोटी ये मान के चलो 360 के तकरीबन हमारा 360 या 70 के बीच में हमने इसके अंदर दोस्तों हमने पैसा स्पेंड करा हुआ है। अब मैं दोस्तों आपको दिखाता हूं लीड जनरेशन का कोई भी कैंपेन। ठीक है, तो जैसे मान के चलो ये एक हमारा लीड जनरेशन का कैंपेन है। अब आप यहाँ पे देखोगे ना, यहाँ पे डेट सिलेक्ट अगर मैं करूंगा तो ये मेरा अगस्त के, ये सितंबर के मंथ का है। मैं सितंबर मंथ यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ, लास्ट 28 डेज। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखोगे ना तो ये वाला जो दोस्तों कैंपेन है ना 15 सितंबर दिल्ली एड्स, तो ये क्या है, ये लीड जनरेशन का कैंपेन है। मैं इसी को ओपन करके आपको अभी दिखाऊंगा हमने कौन सी ऑडियंस टारगेट कर रखा है, क्या एज ग्रुप कर रखा है, कौन से एरिया को दोस्तों हमने सेलेक्ट कर रखा है। ठीक है, तो मैं यहां से डायरेक्ट जो चलता हूं ना, मैं यहां से दोस्तों डायरेक्ट चलता हूं एडसेट वाले लेवल पे। ठीक है, एडसेट वाले लेवल पे आने के बाद जो है ना, यहां मैंने दोस्तों नीचे यहां पे स्क्रॉल डाउन करा। अब मैंने यहाँ पे दोस्तों अगर आप देखोगे तो मैं आपको एक दो चीजें दिखाता हूँ। ठीक है, यहाँ अगर आप देखोगे ना तो ये हमने क्या कर रखा है, पिन कोड वाइज जो है ना दोस्तों हमने टेस्टिंग कर रखा है, मतलब टारगेट कर रखा है। देखिए दोस्तों प्रॉब्लम पता है क्या है, फेसबुक ऐड में क्या होता है कि जैसे मान के चलो मैं चंडीगढ़ से दिल्ली आया ट्रैवल करने के लिए, तो मुझे भी ऐड दोस्तों दिख जाती है। तो और एक ये प्रॉब्लम ये भी था कि हम ऐड कहीं और चला रहे थे और जो है रिस्पॉन्सेज हमें कहीं और से मिल रहा था। फिर हमने क्या करा ना दोस्तों, हमने पिन कोड के हेल्प से टारगेट करा। अब जब दोस्तों हमने पिन कोड के थ्रू टारगेट करा ना, तो हमारे पास उसी पर्टिकुलर लोकेशन की दोस्तों ऑडियंस आ रही है। सेकंड अगर मैं बात करता हूं तो दोस्तों हमने एज ग्रुप रखा है, तो दोस्तों यहां पर अगर मैं एज ग्रुप लेवल पे भी बात करूं, यहां अगर आप देखोगे 27 साल से लेकर दोस्तों हमने 49 साल तक की ऑडियंस को टारगेट कर रखा है। उसके अलावा भाई हमने किसको टारगेट कर रखा है, हमने यहां से दोस्तों टारगेट कर रखा है जो भाई बिजनेस ओनर हो या जो डॉक्टर हो या जो डर्माटोलॉजिस्ट डॉक्टर हो। तो दोस्तों हमारी जो एड दिख रही है ना, डॉक्टर को दिख रही है, हमारी एड बिजनेसमैन को दिख रही है या जो ओनर है उनको दिख रही है। तो और इसके अलावा मैं आपको लेके चलता हूं आपके
ऐड वाले लेवल पे, और मैं आपको दिखाता हूँ कंप्लीट। ठीक है, मैं ऐड वाले लेवल पे आ गया हूँ। ऐड वाले लेवल पे ना हमने सिंपली जो है ना दोस्तों, हमने जो यहाँ पे जो टारगेट कर रखा है, हमने टारगेट कर रखा है इमेज ऐड के थ्रू। अगर आप देखोगे लिखा हुआ है कि वेबसाइट बनवाएं केवल 3 दिनों के अंदर, 2,999 रुपए का हमने यहाँ पे डाल रखा है, और साफ साफ लिख रखा है भाई इसके अंदर जो ई कॉमर्स वेबसाइट इंक्लूड नहीं है, और ये स्टार्टिंग फ्रॉम डाल रखा है, ताकि हम दोस्तों क्या करते हैं ना, ऑडियंस को कम प्राइस दिखा के अपने पास ग्रैब करते हैं। फिर जब हम कंसल्टेंसी करते हैं तो हमें पता चलता है यार उसकी तो 2,999 वाली रिक्वायरमेंट ही नहीं है। ये चीज है। इसके अलावा अगर मैं जैसे नीचे स्क्रॉल डाउन करूंगा, जैसे मैं आपको बता रहा था, और आप एक काम ये भी कर सकते हो, प्राइमरी टेक्स्ट में जो है ना फोन नंबर भी डालिए, व्हाट्सएप नंबर भी डालिए, ताकि बहुत सारे दोस्तों देखिए जो ऑडियंस होते हैं ना फॉर्म फिल नहीं करना चाहती है, ताकि आपके पास जो है ना लोग इन 3-4 मेथड से जो है आपके पास कॉल कर सके। उसके अलावा आप जैसे दोस्तों थोड़ा नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे तो हम आ चुके हैं दोस्तों लीड जनरेशन वाले फॉर्मेट पे। तो जैसा दोस्तों मैंने आपको बताया था कि हमने किस किस तरीके के देखिए क्वेश्चन पूछ रखा है, क्या आप 200% वेबसाइट बनवाने के लिए तैयार है, उसके अलावा आपको वेबसाइट भाई कब तक बनवानी है, 2 दिन बाद, 4 दिन बाद, 7 दिन बाद, 10 दिन के बाद, या अभी नहीं, आप किस इंडस्ट्री की वेबसाइट बनवाने वाले हैं, कृपया अपना नंबर दर्ज कीजिए, और फिर ये अपनी वो डिटेल डालेगा। फिर जाके दोस्तों ये जो है ना फॉर्म सबमिट होगा। जब वो दोस्तों इतनी सारी एक्टिविटीज करेगा ना तो लीड की क्वालिटी अच्छी ही आएगी। आई होप दोस्तों ये वीडियोस आपको पसंद आया होगा। वीडियोस पसंद आई तो यार वीडियोस को लाइक कर दिया करो, चैनल सब्सक्राइब कर दे, और मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियोस के अंदर।